हेलो इन्वेस्टर्स। तो देखिए, जो आज मार्केट थी वो 0.02% ऊपर थी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि कैसे बनाया मैंने 4,14,000 का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो चलिए मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाता हूँ बिना किसी बकवास के। देखिए, मैं ना झूठा ज्ञान नहीं पेलूँगा। अगर मैंने इन्वेस्टिंग की है तो वही आपको इन्वेस्टिंग दिखाऊँगा। कैसे बनाया म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो दिखाऊँगा आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। हमने क्लिक किया म्यूचुअल फंड पे और यहाँ पे हम गए डैशबोर्ड पे। हम इसको डैशबोर्ड में पे दिखाऊँ मैं आपको, तो ये जो HDFC स्मॉल कैप फंड तो 350 रुपये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ये मैंने इन्वेस्ट किए हैं। ये जितने भी आते हैं मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, चाहे कम आए ज़्यादा आए, इन्वेस्टिंग चलती रहती है। ये SBI मेरी SIP कटी हुई है। अब आते हैं मेन हमारा जो म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट वैल्यू हमारी कितनी है, 4,14,000 और टोटल रिटर्न कितना मिल चुका है हमारे को 73,000, लगभग 21% रिटर्न मिल रहा है। और वन डे चेंज की बात करूँ, वन डे रिटर्न की मैं बात करूँ तो एक दिन के अंदर लगभग 3700 रुपये का रिटर्न आया है 0.9% के रेट से। मैं आपको अपने स्टार्टिंग के 4 म्यूचुअल फंड दिखा दूँ तो देखिए मेरे पास है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, लगभग 95,000 बन चुके हैं 69,000 लगाने के बाद। कैसे बने, मैंने कैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो देखो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बंद है इस टाइम, मतलब लमसम। तो मेरी इसमें SIP चल रही है 5,000 की। तो धीरे धीरे SIP करते गए, इससे पैसे इन्वेस्ट हो गए। फिर आया SBI मैग्नम मिड कैप, 69,000 सबमिट है इसके अंदर और लगभग कितने बन चुके हैं 79,000। अच्छा, एक डिबेट रहती है कि स्मॉल कैप मिड कैप। तो अब देखिए यहाँ पे बस निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, SBI मैग्नम का मिड कैप है। दोनों में लगभग सेम पैसा डिपॉजिट है, लेकिन रिटर्न ज़्यादा किस में बन रहा है आप खुद देखिए। ज़्यादा रिटर्न जो बन रहा है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर बन रहा है। फिर चलते हैं SBI स्मॉल कैप के अंदर, 52,000 इन्वेस्टेड है और लगभग 62,000 हमारे इसमें बन चुके हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कोटक स्मॉल कैप, ऐसे हमारा नेक्स्ट है फिर आपका एक्सिस, और फिर हमारा एक है आपका पराग पारिक। ये मेन मेरे मोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स है जो मेरा मेनली पैसा इन्हीं के अंदर है। मैं आपको दिखा दूँ SIP भी। तो देखो SIP चल रही है मेरी, SIP चल रही है लगभग 18,000 की, सभी स्मॉल कैप के अंदर है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में जाना वाला हूँ इन्वेस्टिंग को लेके। तो सभी में मैंने स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग की हुई है। देख सकते हैं आप SBI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये SBI का स्मॉल कैप है, टाटा स्मॉल कैप। थोड़ा देखते हैं अपना म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का, है ना, पोर्टफोलियो देखते हैं, थोड़ा सा हमारा एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ के पोर्टफोलियो एनालिसिस ये लोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए करंट वैल्यू दिखा रहा है आपको यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो का एनालिसिस। 1 ईयर का ग्राफ देख लीजिए आप, ये 1 ईयर का ग्राफ हो गया। अब हम वापस चलें, ये देखिए 1 ईयर का ग्राफ है इसका। अब मैं दिखा दूँ मेरा सारा इक्विटी में पैसा है, म्यूचुअल फंड में मतलब इक्विटी में लगा रखा, डेट में, हाइब्रिड में, अदर में एक भी नहीं है। मार्केट कैप दिखाऊँ तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो मेरा पैसा है मिड कैप में, स्मॉल कैप में और आपका लार्ज कैप में परसेंटेज दिख रही है यहाँ पे आपको, ठीक है। फिर आपको मैं दिखाऊं तो टैक्स एंड कैपिटल गेन देखते हैं कि कितना पैसा मेरा शॉर्ट टर्म का है और कितना पैसा मेरा लॉन्ग टर्म का है। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास, आपको नीचे, कि जो मेरा लगभग शॉर्ट टर्म में फंड है वो 3,56,000 के आसपास है और जो लॉन्ग टर्म में है वो 57,000 या 58,000 है। क्या मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, जिस फंड को, जिस पैसे को मेरे 1 साल से ऊपर हो गया है वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा लॉन्ग टर्म में, और जिस पैसे को भी मेरा 1 साल नहीं हुआ है वो दिखाएगा आपको शॉर्ट टर्म में। तो देखिए शॉर्ट टर्म में 86% पैसा है मेरा, लॉन्ग टर्म में 13% पैसा है लगभग, क्योंकि टैक्स अलग लगता है। हम लॉन्ग टर्म का पैसा रिडीम करेंगे तो 10% टैक्स देना होगा और शॉर्ट टर्म का हम पैसा रिडीम करेंगे तो 15% टैक्स देना होगा। 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो 10%, 1 साल से पहले करते हैं तो हमें 15% देना होता है। अब आते हैं कि देखिए म्यूचुअल फंड में बनाने का एक ही तरीका है, आप धीरे धीरे पैसा डालते जाइए। आपको लगा मार्केट डाउन है, आप पैसा डाल दीजिए। आपको लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ गया, पैसा डाल दीजिए। तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करते रहेंगे तो आपका पैसा ग्रोथ करता रहेगा। मेरी म्यूचुअल फंड जर्नी को और आपको लाइव देखनी है, मैं आपको इसी पोर्टफोलियो में 2 लाख से हमने स्टार्टिंग की थी, उससे भी कम से स्टार्टिंग की थी, लेकिन यूट्यूब पे 2 लाख के बाद हमने वीडियो बनाना शुरू करा तो हमारा म्यूचुअल फंड अभी तक 4,14,000 का हो चुका है और इसी साल के लास्ट तक ये लगभग आपको 10 लाख के आसपास दिख जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूस इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। एकदम सारा पैसा नहीं डाल सकते, धीरे धीरे मार्केट से डिप करेगी। अभी 5 जून को जो मार्केट डिप हुई थी तब हमने पैसा लगाया था। तो जैसे मार्केट डिप करती है, नीचे की तरफ आती है, तो हम उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं।
मेरा यूट्यूब चैनल भी मैं आपको दिखा देता हूँ।